अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम अपना चैप्टर नंबर 4 का प्रोग्राम नंबर 5 करने जा रहे हैं, जो आपकी बुक से प्रोग्राम नंबर 4.5 है, जिसमें हमें वो प्रोग्राम दे रहा है कि आप लोग एक्सप्लेन करें सेट डब्ल्यू मैनिपुलेटर को, कि सेट डब्ल्यू मैनिपुलेटर का यूज़ कैसे किया जाता है। सेट डब्ल्यू क्या होता है? सेट डब्ल्यू होता है सेट विड्थ। मतलब ये कि हमने अपनी स्टेटमेंट की विड्थ सेट करनी हो तो हम सेट डब्ल्यू का यूज़ करते हैं। सेट डब्ल्यू एक मैनिपुलेटर है, जैसे कि एंडल एक मैनिपुलेटर है। डिफरेंट मैनिपुलेटर्स होते हैं। इस तरह हम सारे मैनिपुलेटर्स को वन बाय वन डिस्कस करेंगे, लेकिन फर्स्ट हमारा जो है प्रोग्राम है वो है सेट डब्ल्यू मैनिपुलेटर पे, कि सेट डब्ल्यू मैनिपुलेटर जो है उसका यूज़ हम क्यों करते हैं और कैसे करते हैं। सेट डब्ल्यू का मतलब मैंने आप लोगों को बता दिया है कि सेट डब्ल्यू का मतलब होता है सेट विड्थ। हमने किसी भी स्टेटमेंट की विड्थ सेट करनी हो तो हम लोग सेट डब्ल्यू यूज़ करते हैं। तो हम वही हेडर फाइल लगाएंगे, आईओ स्ट्रीम वाला और आईओ मैनिप वाला। आईओ मैनिप हम क्यों यूज़ करते हैं ये मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया हुआ है, कि हमने मैनिपुलेटर्स को जब एग्जैक्ट वैल्यू में प्रिंट करवाना हो तो हम आईओ मैनिप यूज़ करते हैं। यूजिंग नेम स्पेस std इंट मेन में हम लोग अब इंट में हम इंटीजर लिखेंगे, ठीक है, उसको हम वैल्यू देंगे मेन में, ठीक है। उसके बाद डबल की वैल्यू देंगे ताकि हम लोग जो हैं उनकी डिफरेंट विड्थ को सेट कर सकें। इंटीजर हमने डिक्लेयर कर लिया, डबल डिक्लेयर कर लिया, डबल डी में हम फ्लोट में वैल्यू देंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने कांस्टेंट स्ट्रिंग में एक स्टेटमेंट लिखेंगे। आप अपनी मर्ज़ी से स्टेटमेंट कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन हम लोगों ने जो है वो आपकी बुक वाली स्टेटमेंट ही लेनी होती है, तो हम लिखेंगे ऊप यूजिंग C++। स्टूडेंट्स, आप लोग भी जब कोडिंग करते हैं तो सिंटैक्स का ख़ास ख्याल रखा करें, कुछ भी मिसिंग ना हो, ताकि आप लोगों का कोड में एरर ना आए, क्योंकि आपकी कोई भी स्टेटमेंट में से कुछ भी मिसिंग होगा तो एरर तो आएगा, ठीक है। अब सी आउट में मेरे पास मैं चाहती हूँ कि प्रिंट हो सेट विड्थ मैंने 5 कर ली है, और एन की वैल्यू क्या है 3928 ब्रैकेट क्लोज एंडल, ठीक है। इसी तरह मैंने सी आउट में नेक्स्ट सेट विड्थ करनी है। फिर से आप विड्थ अपनी मर्ज़ी से सेट कर सकते हैं कि कितनी मैं एक लाइन को विड्थ देना चाहती हूँ, वो उतनी ही विड्थ में आंसर उसका प्रिंट होगा, या आप लोगों को आउटपुट में पता चल जाएगा जैसे ही आप लोगों के सामने आउटपुट आएगी। फिर मैं वैल्यू डी की प्रिंट करवाऊँगी, एंडल सी आउट में फिर से हमारे पास आ जाएगी स्ट्रिंग की वैल्यू। अब हमने प्रिंट करवानी है, इसकी मैं सेट विड्थ में करूँगी 16, और यहाँ पर लिखूँगी स्ट्रिंग str ब्रैकेट क्लोज और एंडल। उम्मीद है कि आप लोगों को कोड की समझ आई होगी। बहुत ही इजी कोड है इसका, ठीक है। तो सेट डब्ल्यू होता है विड्थ सेट करना। उसके बाद हम लोगों ने इसमें दोनों हेडर फाइल्स लगाई। यूजिंग नेम स्पेस std इंट मेन में हम लोगों ने इंटीजर n को डिक्लेयर कर लिया, डबल डी को, और स्ट्रिंग में एक स्टेटमेंट डिक्लेयर कर ली, और इसी तरह तीनों की विड्थ सेट कर ली अपनी मर्ज़ी से। ब्रैकेट्स भी हम लोगों ने इनिशियल भी लगाई और क्लोज भी कर दी। तीनों में हम लोगों ने अपनी मर्ज़ी से सेट विड्थ सेट कर ली, रिटर्न 0 डिक्लेयर कर लिया, और हमारा कोड हो गया है कंप्लीट। चलिए अब हम इसकी आउटपुट देख लेते हैं, ठीक है। देखें स्टूडेंट्स, आप लोगों ने जिस हिसाब से विड्थ सेट की थी उतने में ही उसका जो है वो स्टेटमेंट प्रिंट हुई है। तो इसी तरह आप लोगों ने एक स्टेटमेंट लेनी है और अलग अलग उसकी विड्थ सेट करके तो उसकी प्रिंट डिक्लेयर करवाना है, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको कोड की समझ आई होगी। अगर किसी चीज़ की कन्फ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसी तरह आपने विड्थ चेंज करके वैल्यूज़ अलग से लेकर एक प्रोग्राम लिखना है, और वो आपका नेक्स्ट टास्क होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। इसी तरह आप लोगों ने, जैसे मैंने विड्थ की वैल्यूज़ चेंज करके आप लोगों को भी दिखाया, इसी तरह आप लोगों ने भी करनी है, ठीक है। कोई कन्फ्यूजन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए स्टूडेंट्स अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।